इनका जवाब किसी भी तरीके से दे सकते हैं। हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत चीजें हैं, मिसाइल से लेकर के और भी बहुत वेपन्स हैं, लेकिन हम अपनी चीजों के बारे में इधर बात करेंगे। अच्छा सर, उम्र कितनी है? सर एक बयान आ रहा है, हम सुन लेते हैं क्या उम्र का अंदाजा सर एक यंग मुंडा है 25-30 साल ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸਰ ਕੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ- ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ तो लगातार देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो हम अपने दर्शकों को बीच बीच में दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी खबरें हैं वो इस वक्त की यही है कि बाड़मेर में किस तरीके से हमला किया गया ड्रोन से, उसको हमारी सेनाओं की तरफ से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। श्रीनगर के इलाके में भी धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। बाड़मेर में पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया गया। फलोदी में कुछ इसी तरह के धमाके सुनने में आए हैं। कर्नल साहब, क्या फलोदी भी टारगेट पर है पूरी तरह से? पहले दिन से हम देख रहे हैं बीकानेर होते हुए, अगर हम जैसलमेर से शुरुआत करें, जैसलमेर फिर बाड़मेर फिर फलोदी फिर बीकानेर और जोधपुर। बिल्कुल, कल भी इन्होंने नाल, फलोदी और जैसलमेर को टारगेट किया था। तो जितने हमारे सैन्य ठिकाने हैं सब आज की डेट में टारगेट के ऊपर हैं, और दुश्मन की कोशिश है कि वो जहां उसको सक्सेस मिल सके, जहां हम थोड़े से ढीले पड़े, वहीं उसकी कोशिश है कि वहीं वो हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन हम पूरी तरह हर इलाके में पूरी तरह सतर्क हैं और चौकस हैं। लेकिन कर्नल साहब ये कहते हैं कि इस तरह से ये जो ड्रोन है इनको आइडेंटिफाई करना, सामान्य रडार से इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता जब तक कि ये पास नहीं आ जाएं या दूर से, और इसलिए भी जो है, और जैसे आप बता रहे थे कि ये काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, इसलिए भी जो कंगाल पाकिस्तान है वो इन्हीं का यूज़ कर रहा है सिर्फ। बिल्कुल, इसके अंदर अभी जो हमारे पास सिस्टम है S-400, ठीक, जिसको हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, वो सभी पूरी तरीके से सक्षम है कि वो लो फ्लाइंग, हाई फ्लाइंग ड्रोन्स को अपने टारगेट में ले सके, और वो 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर डिटेक्ट कर सकता है और 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर वो टारगेट में ले सकता है, और एक टाइम पे 36 टारगेट वो एंगेज कर सकता है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत एडवांस कैपेबिलिटी है, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान से कहीं आगे है, बेहतर है। बिल्कुल कर्नल साहब, गुजरात के सीमावर्ती इलाकों में भी ब्लैकआउट की खबर मिल रही है। पंजाब की मैं बात करूं, क्योंकि पंजाब में भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा में भी ब्लैकआउट है, लेकिन पंजाब के ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और फाजिलका का इलाका है, ये भी सॉफ्ट टारगेट के जरिए पाकिस्तान देख रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली वो पूरा जो दुश्मन है, हमको ये मानना चाहिए कि वो हमारे को पूरी तरीके से एक नज़र में रखे हुए है, और हम अपनी जो सतर्कता है इसको ढीली नहीं पड़ने दे सकते किसी भी इलाके में। और टाइम की बात है, पूरी रात है, और पाकिस्तान जो है वो पूरी रात कहीं ना कहीं अपने जगह बदल करके और अपनी कार्रवाई करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे को अपने जम्मू कश्मीर से लेकर के और गुजरात तक की जो सीमाएं हैं उसके अंदर हर जगह हमारे को चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है, और किसी भी कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी रहना है। कल जैसे हमने जवाबी जब कार्रवाई की, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, या फिर और भी कई जगह से हमने बड़ी कार्रवाई की, आज भी आपको लगता है कि हमारी सेनाएं जो है वो एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को, जो जहां से लगातार हमें खबरें मिल रही है कि बॉर्डर के इलाकों में इसने घुसपैठ की है? डेफिनेटली हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम हैं, और वो हमारे को उकसाएगा तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। अभी तो हम दुश्मन के साथ खेल रहे हैं, उसको जो दुश्मन है वो हमारा जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहा है। अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं, हमने जो